हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव माय हार्टिएस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारी जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उतना ही आसान भी। तो अगर कोई टॉपिक आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी, तो उसको तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में भी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो शायद आप लोगों के लिए इजी है इसको समझना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आइडेंटिटी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में लिख पाते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू से बिलोंग करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक क्या बन जाती है, एक्सप्रेशन बन जाती है। अब a हमारा 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर हम a की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमारा ये ax² वाली जो टर्म होगी दैट विल कन्वर्ट इनटू 0। अगर ये 0 हो जाएगी तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट विल बी 1। और हमें पता है कि अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होती है तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है। तो हमारा a क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, और a b c ये कोई भी एक कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं, देन इट विल फॉर्म अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हम इसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0 कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में, जहां पर अगेन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसके अलावा a, b और c ये किसी ना किसी कांस्टेंट टर्म से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। अब इक्वेशन हम लोगों ने देखी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 रूट होंगे। लीनियर इक्वेशन है 1 रूट, क्वाड्रेटिक है 2 रूट, क्यूबिक है 3 रूट। अब यहाँ पर इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय एग्जैक्टली 2 वैल्यूज, यानी कि अगर 2 रूट हैं, 2 वैल्यूज x की ऐसी है जिनको हम पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन ये सेटिस्फाई करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें डिफरेंस जानना है। अगर मैं कहती हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये हमारे लिए क्या है, अभी फिलहाल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगी अगर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने रूट्स होंगे, 2 रूट होंगे। ये एक लीनियर इक्वेशन तब होगी अगर मैं a की वैल्यू को 0 पुट कर देती हूँ, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, bx प्लस c, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगी, तो इट विल कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन जिसमें कितने रूट होंगे, सिर्फ 1, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में कितने रूट होते हैं, वी हैव ओनली 1 रूट। नेक्स्ट है, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन भी हो जाएगी अगर a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, लेकिन c हमारा 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू रह जाएगी। और कांस्टेंट वैल्यू अगर सिर्फ होगी तो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर x की वैल्यू नहीं होगी तो ये हमारी इक्वेशन होगी ही नहीं, इट विल बी अ कॉन्ट्राडिक्शन। आइडेंटिटी कब होगी, अगर a b c तीनों टर्म्स हमारी, तीनों जो कॉफिशिएंट है, यानी कि x² का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म c, ये तीनों का हमारी 0 हो जाती है, तो वी विल गेट इनफाइनाइट रूट। यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके पास 2 रूट है, यानी कि x की 2 वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2 से ज्यादा x की वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, देन इट विल बिकम एन आइडेंटिटी। यानी हम कह सकते हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय 3 डिफरेंट वैल्यूज, तो 2 से ज्यादा है तो दिस इक्वेशन विल बिकम एन आइडेंटिटी। यहाँ पर आप देखो, अगर a b c तीनों 0 हो जाते हैं, ये 0, ये 0, ये 0, तो x के कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो इसका मतलब दिस विल बिकम एन आइडेंटिटी। अब बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
हम लोगों ने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। वो क्या होता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी 0, तो वो होता है जीरो पॉलिनोमियल, या जिसको हम रूट भी बोल सकते हैं उस पॉलिनोमियल का। और वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर, यानी कि अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो x की एक ही वैल्यू ऐसी होगी जिसको पुट करने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो x की ऐसी दो वैल्यूज होंगी जिसको पुट करने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। क्यूबिक है तो 3 वैल्यूज, बाय क्वाड्रेटिक है तो 4 वैल्यूज। तो अगर हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी x की दो वैल्यूज ऐसी होंगी जिसको हम पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, जिसको हम लोग जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। और हमारी इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। मान लिया हमारे पास x की दो वैल्यूज ऐसी हैं अल्फा एंड बीटा कि जिसको हम पुट करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 0। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा ये क्या है, हमारे रूट्स है, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मैं x की वैल्यू को अल्फा पुट करती हूँ या x की वैल्यू को बीटा पुट करती हूँ तो हमारा जो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है, यानी कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल 0 हो जाएगा। ऐसे a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या है, हमें फाइंड करना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि जो हमारे ये रूट्स हैं हमें इसका सम और प्रोडक्ट किसके हेल्प से फाइंड करना है, इसके कोफिशिएंट्स की हेल्प से। और कोफिशिएंट क्या है हमारे a b और c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू अल्फा और x की वैल्यू बीटा हमने पुट की तो इसका मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये दो क्या है, हमारी इस इक्वेशन के फैक्टर्स होंगे। तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं हमारी स्टैंडर्ड वाली, मैंने a को बाहर निकाला तो आपका बन जाएगा x² प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c बाय a इक्वल 0। अगर a को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 0 अपॉन a दैट इज 0, ये आपका हट गया। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को इससे प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स इससे हम कंपेयर करते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको ओपन कर देते हैं, x² माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी x² वाली टर्म है, लेकिन आपकी x वाली टर्म में आपका अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर x वाली टर्म में आपका b अपॉन a है, और यहाँ पर कांस्टेंट अल्फा बीटा है, यहाँ पर कांस्टेंट c बाय a है। तो इसको अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करती हूँ तो वी कैन से कि जो हमारा सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा दैट विल कम आउट टू बी माइनस बी अपॉन ए, यानी कि सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, या हम कह सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ किसका, x का अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, अल्फा बीटा किससे कंपेयर करेंगे, c बाय a से, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू c अपॉन a दैट इज इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये क्या है, हमारे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें ये दोनों रूट्स को फाइंड करना है, यानी कि मुझे अल्फा और बीटा उन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हम क्या, अब अगर अल्फा और बीटा इन दोनों की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है तो अगेन आई विल टेक दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम हर जगह लेकर चलेंगे। तो मैंने a को अगर बाहर निकाला तो b अपॉन a c अपॉन a
बिल्कुल सिंपल, a को इधर लेके गए तो 0/a दैट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, x² प्लस b/ax प्लस c/a था, तो इसमें मैंने प्लस किया b² माइनस b²/4a²। रिजल्ट विल नॉट चेंज क्योंकि सेम टर्म को मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल 0। अब यहाँ इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये x², यहाँ पर ये b²/4a² और यहाँ पर b/ax, ये तीनों टर्म मिला के हमारा क्या बना रहा है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को उठा के हम 0 के उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, ये नेगेटिव, तो हम लिख सकते हैं b²/4a² माइनस c/a। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों टर्म्स का, तो क्या आएगा, 4a² आएगा, 4a² एलसीएम आया, यहाँ पर ये b² है तो ये b² एज इट इज रहेगा, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 4ac, वो किसके इक्वल है, अब हमारे x प्लस b/2a होल स्क्वायर के, यानी हम लिख सकते हैं x प्लस b/2a दैट विल बी इक्वल, इसका रूट लेंगे हम लोग, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस है तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए उसका रूट लेंगे, तो प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac/4a², या हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। अब यहाँ पर जो आपका b² माइनस 4ac है वो क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो इसके हिसाब से, इसकी वैल्यू से हम लोग डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ द रूट, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस b/2a ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट d/2a, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग x के हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस b प्लस रूट d/2a, या फिर x इक्वल माइनस b माइनस रूट d/2a। तो यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज आई x की, उसको हम बोलते हैं जीरोस या फैक्टर्स या फिर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें से एक वैल्यू को हम लोग अल्फा कंसीडर कर सकते हैं और दूसरी वैल्यू को हम बीटा कंसीडर कर सकते हैं। अगर अब मैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी कि दिस इक्वेशन प्लस दिस इक्वेशन करती हूँ, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, माइनस b/a, जो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, और अल्फा इंटू बीटा करते हैं यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप b² माइनस 4ac d की वैल्यू को पुट कर देना, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका c/a रहेगा। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस विल बी द सम ऑफ रूट, और दो रूट्स हम लोगों ने यहाँ पर x के निकाले, x इक्वल माइनस b प्लस माइनस रूट d/2a। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस टाइप के हैं, आई मीन कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो डिसाइड करता है उस इक्वेशन के रूट्स की नेचर को। अगर हम अगेन वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड हमारी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, अगर मैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करती हूँ जिसमें अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं और हमारा डिस्क्रिमिनेंट है d इक्वल b² माइनस 4ac, तो d की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। अब हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, इधर d इक्वल टू 0 या d नॉट इक्वल टू 0। अगर d हमारा 0 आ जाता है तो रूट्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। वो क्यों हो जाएंगे, हमने अभी किया x इक्वल माइनस b प्लस माइनस रूट d/2a, ये हम लोगों ने रूट्स निकाले थे। तो अगर d 0 हो जाएगा तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास दो जो रूट्स आएंगे माइनस b/2a, तो ये हमारे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल माइनस b/2a एंड बोथ द रूट्स दे विल बी इक्वल। नेक्स्ट, अगर हमारा d इक्वल नहीं है 0 के, तो उस केस में रूट्स हमारे क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट, यानी कि अनइक्वल रूट्स रहेंगे। दोनों रूट्स अल्फा और बीटा ये दोनों हमारे क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर भी हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं कि d इक्वल नहीं है 0 के, तो या तो d ग्रेटर देन 0 होगा या d लेस देन 0 होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और उस केस में हम एज्यूम करके चलते हैं हमारा a b c यानी कि x2 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू ये बिलोंग करते हैं किसी रियल नंबर को, तो उस केस में हमारे रूट्स क्या रहेंगे, रियल रूट्स रहेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर अगेन दो केसेस बनेंगे कि इधर वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आता है तो इसका मतलब जो रूट्स आएंगे वो रैशनल रूट्स आएंगे, लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारा ए बी सी ये अगर हमारे किसी रैशनल नंबर से बिलोंग करता है और डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या रहेंगे, रैशनल रूट्स रहेंगे। लेकिन इसी केस में मैं कह देती हूँ कि जो ए है दैट इज इक्वल टू 1 और बी और सी कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, तो हमारे जो रूट्स रहेंगे वो भी इंटीग्रल रहेंगे। और नेक्स्ट में मैंने जैसे बताया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस केस में ये क्या रहेगा, एज इट इज रूट रहेगा, और रूट रहेगा तो वो इरेशनल रहेगा। तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे, जो कि पेयर में होंगे। पेयर का मतलब p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा रूट हमारा क्या हो जाएगा, p माइनस रूट क्यू। तो ये हमारे क्या रहेंगे, पेयर्स में इरेशनल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट मैंने बताया कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब कोई नेगेटिव नंबर रहेगी हमारे रूट के अंदर। अगर ये नेगेटिव नंबर रहेगी रूट ऑफ माइनस डी, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट डी यहाँ पर आए तो इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे इमेजिनरी रूट्स यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं। अब कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर a प्लस आई भी एक रूट है तो a माइनस आई भी हमारा दूसरा रूट हो जाएगा। तो दीज आर द कॉन्जुगेट रूट्स, जो कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है एंड a b c दे बिलोंग टू रियल नंबर, तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो कॉन्जुगेट रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे। लेट अस टेक सम क्वेश्चंस। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसको हमें सॉल्व करना है, यानी उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a इक्वल √2 लिख लेते हैं, x का कोफिशिएंट यानी b इक्वल -3 और कांस्टेंट वैल्यू c इक्वल 3√2। अब हमें पता है रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होते हैं, x इक्वल -b प्लस -√d अपॉन 2a, और d की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, b² -4ac। तो हम लोग यही लगाकर यानी कि दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके वी कैन इजीली कैलकुलेट आवर रूट्स। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज -3, तो माइनस माइनस आपका +3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac। b² कितना हुआ, 9 हुआ, -4ac, 4ac आपका कितना हो जाएगा, ac हो जाएगा आपके पास 6 इंटू 4 24 माइनस 24 अपॉन 2a ट्वाइस ऑफ √2। अब ये क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं x इक्वल +3 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी यानी 24 में से हम लोग 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा अपॉन 2√2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस माइनस √15 को हम लिख सकते हैं i√15, क्योंकि i की वैल्यू क्या होती है, i इक्वल √1, ये क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा अपॉन 2√2। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x की, x इक्वल 3 प्लस i√15 अपॉन 2√2 एंड x इक्वल 3 माइनस i√15 अपॉन 2√2। तो हमारे पास जो रूट्स आए इस इक्वेशन के वो कैसे रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं बट दे आर कॉन्जुगेट। सो इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमें एक इक्वेशन गिवन है जहां हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको गिवन है 3⁻1 + x प्लस 3⁻1 - x इक्वल 10। सबसे पहले इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3x प्लस 3 अपॉन 3x इक्वल 10
अब हम 3 रेज पर x को क्या एज्यूम कर देते हैं, लेट दिस इज y, तो इसे हम लिख सकते हैं 3y प्लस 3/y इक्वल 10, जो किसके इक्वल हो जाएगी, 3y प्लस 3 इक्वल 3y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 10y, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इक्वल 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। तो 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 इक्वल 0, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1/3 एंड y इक्वल 3। दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। अब हमारे y की वैल्यू क्या है, 3 रेज पर x, तो 3 रेज पर x या तो हो सकता है आपका 1/3 या 3 रेज पर x हो सकता है आपका 3 के इक्वल, क्योंकि y के हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं। तो 1/3 का मतलब है 3 रेज पर -1, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -1। यहाँ पर 3 रेज पर x इक्वल टू 3, तो 3 की पावर 1 कर सकते हैं, तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल 1। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाती हैं यहाँ पर, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जिसमें हमें बताना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m, जिसके लिए इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हो। यानी अगर हमें इक्वल रूट्स चाहिए तो व्हाट इज आवर फर्स्ट कंडीशन कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। तो d अगर 0 है तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज को लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए इसको फाइंड आउट करना। तो a क्या है हमारा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस m, b क्या है हमारा x का कोफिशिएंट दैट इज -2 इंटू 1 प्लस 3m, और c है हमारा कांस्टेंट वैल्यू 1 प्लस 8m। अब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 3m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 प्लस m इंटू c 1 प्लस 8m, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 3 2 6m माइनस यहाँ पर 4 प्लस 4m इंटू 1 प्लस 8m इक्वल 0। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 4 प्लस 36m स्क्वायर प्लस 24m माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 32m, ये आएगा माइनस 4m माइनस 32m स्क्वायर इक्वल 0। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो +4 से -4 हमारा कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर -36m स्क्वायर है माइनस 32m स्क्वायर, तो क्या बचा हमारे पास 4m स्क्वायर बचा। 24m यहाँ पर है -4, तो क्या हुआ हमारा 24 माइनस 4 20, और 20 में से 32 माइनस करेंगे तो -12m दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, मैंने 4m को बाहर निकाला तो यहाँ पर बचा हमारे पास m माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। या तो 4m हमारा 0 होगा, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, या फिर m माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमारे पास m की दो वैल्यूज आ जाएंगी 0 एंड 3, जिसके लिए हमारी ये जो गिवन इक्वेशन है इट विल हैव इक्वल रूट्स, सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ m। अब एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, जिसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें गिवन है ट्वाइस ऑफ x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल 0। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x को मैं y लेट कर लेती हूँ, दिस इज y। तो हमारी इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएगी, दैट विल बी 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5 इक्वल 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0। यहाँ पर मैंने y को कॉमन लिया तो 2y माइनस 5 माइनस 1 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 2y माइनस 5 इक्वल 0, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड y की वैल्यू 5/2 आ जाएगी।
अब हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर x प्लस 1/x को मैंने y लेट किया था और y की वैल्यू क्या है हमारी, पहले हम 1 पुट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, x² माइनस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x इक्वल क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यही है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x विल बी माइनस b दैट विल बी 1 प्लस माइनस रूट d हमारा आ जाएगा रूट ऑफ d b² माइनस 4ac करोगे तो माइनस 3 आ जाएगा अपॉन 2, जिसको हम लिख सकते हैं x इक्वल 1 प्लस माइनस, अब रूट ऑफ माइनस 3 तो माइनस 1 के रूट को बाहर निकालेंगे दैट विल बी i रूट 3 अपॉन 2। तो ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे जो कि कंजुगेट है। अब हमारे पास अगर मैं y की वैल्यू को 5/2 पुट कर लेती हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, 5/2। इक्वेशन बनाते हैं इसको, तो x² प्लस 1 इक्वल 5/2x, या हम इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 2 माइनस 5x इक्वल 0। तो और इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। हम इसको ले लेते हैं 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल 0। 2x मैंने बाहर निकाला, यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। x की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या x की वैल्यू आपकी 1/2 हो सकती है। तो दो वैल्यूज x की इस वैल्यू से आ जाएंगी जब y की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, और दो वैल्यूज हमारे पास x की तब आ जाएंगी जब हम लोगों ने y की वैल्यू को 1 पुट किया है। सो दीज विल बी द 4 वैल्यूज ऑफ x फॉर दिस कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, और हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हमें दिए हुए हैं 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन बीटा। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, अगर उसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो हम सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कैसे लिखेंगे, माइनस b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा दैट इज c अपॉन a। ये सबको पता है। अब मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके ये दो रूट्स हो। तो जो हम इक्वेशन बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो गिवन रूट्स होते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये लिखते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सम ऑफ रूट चाहिए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, यानी कि इन दो रूट्स का सम और इन दो रूट्स का प्रोडक्ट। सबसे पहले इन दो रूट्स को ऐड कर लेते हैं। तो मुझे चाहिए सबसे पहले सम, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन बीटा दैट विल बी इक्वल, अल्फा बीटा एलसीएम लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अल्फा को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, तो 2c अपॉन ए अपॉन अल्फा बीटा अगेन c अपॉन ए। इसको दोबारा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका a क्या है हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर हमारा आ जाएगा माइनस बी माइनस 2c, और यहाँ पर c अपॉन ए। तो a से a कैंसिल आउट होके हमारे पास जो सम बचेगा माइनस को बाहर निकालकर b प्लस 2c अपॉन c, दिस इज आवर सम। इसको हम लोग ब्लॉक कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट विल बी 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन बीटा, ये चाहिए हमें। डिनोमिनेटर आपका अल्फा बीटा आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो सिंपल, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा करोगे तो 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा
या फिर 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब अगेन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये बी अपॉन ए प्लस अल्फा बीटा सी बाय ए अपॉन अल्फा बीटा अगेन सी अपॉन ए, जिसको हम अगेन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, सिंप्लीफाई करके हमारा ये आ जाएगा। सो दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन को हम लोग अब कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो यानी हम इसको यहीं पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको प्लस ही कर लो सीधा डायरेक्ट, बी प्लस 2c अपॉन सी, बी प्लस 2c अपॉन सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ये हमारा क्या आ जाएगा प्रोडक्ट। अब इसको अगर मैं और आगे सिंप्लीफाई करूंगी तो इसको हम दैट शुड बी इक्वल टू 0, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी प्लस 2c प्लस यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके रूट्स क्या होंगे आपके 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन बीटा। अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि ए बी सी ये जो हमारे कोफिशिएंट्स है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं एंड वी हैव 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनमें एटलीस्ट एक रूट हमारा कॉमन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ए इज टू बी इज टू सी। अब हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक रूट हमें कॉमन दिया हुआ है। तो हमारी जो ये सेकेंड इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं ताकि हमें नेचर ऑफ रूट का पता चल जाए। तो d विल बी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो दैट इज इक्वल बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 36 यानी कि माइनस 32 आ जाएगा। तो रूट d हमारा क्या आ जाएगा, आई रूट 32। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी रूट्स हैं जो कि कॉन्जुगेट होते हैं, पेयर में होते हैं। ये अगर एक रूट कॉमन है तो कॉम्प्लेक्स रूट अगर इसका है तो इसका भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जो कि वो भी पेयर में होना चाहिए। इसका मतलब दे डू नॉट हैव ओनली सिंगल रूट कॉमन, दे हैव बोथ द रूट्स कॉमन। अगर दोनों रूट हमारे कॉमन में है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज कॉन्जुगेट होते हैं, तो अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी हमारी, ये आइडेंटिकल हो जाएंगी। तो a अपॉन 1 कोफिशिएंट्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होंगे, दैट इज इक्वल b अपॉन 2 दैट इज इक्वल c अपॉन 9। तो हमारा a इज टू b इज टू c, इसका जो रेशो होगा दैट विल बी 1:2:9, ये हमारा रेशो आ जाएगा। हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a सच दैट दीज 2 गिवन इक्वेशंस हैव अ सिंगल रूट इन कॉमन। मान लिया वो सिंगल रूट जो कॉमन है उसको हम लोग अल्फा कंसीडर कर लेते हैं, तो x की वैल्यू हम लोग अल्फा पुट करके दोनों इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस a इक्वल 0 और दूसरी इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2a इक्वल 0। अब मुझे यहाँ पर a की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है और हमारे पास एक रूट कॉमन आ गया तो वी विल यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा x अल्फा स्क्वायर अपॉन b1c2 माइनस b2c1 दैट इज इक्वल अल्फा अपॉन c1a2 माइनस c2a1 दैट इज इक्वल 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करती हूँ तो हमारा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो अल्फा विल बी इक्वल c1a2 माइनस c2a1
अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं ये वाला मेथड, और अभी हम लोगों ने इसको दोबारा रिवाइज भी किया था। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकती हूँ, हम लोग अभी क्या बना रहे हैं, यहाँ पर एक कंडीशन बना रहे हैं जिसमें हमारे ये दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस केस में ये भी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दिस एंड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो हम दोनों को अगर कंपेयर करते हैं वी विल गेट C1A2 माइनस C2A1 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल, इसको उठाकर इधर लेकर आएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। ये हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था कि दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन कि हमारे पास एक रूट कॉमन है दो इक्वेशंस में। अब मुझे यहाँ पर कोफिशिएंट्स को सबसे पहले नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि हम लोग पुट करके ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पर हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू हमें चाहिए। तो A1 कितना है हमारा 1 है और A2 भी हमारा 1 है। B1 कितना है -11, B2 कितना है -14, C1 कितना है हमारे पास A और C2 कितना है 2A, दैट इज A, दिस इज 2A। वैल्यूज को पुट कर लो यहाँ पर। C1A2 कितना हो जाएगा, C1A2, A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे A आ जाएगा, माइनस C2A1, C2A1 क्या आ जाएगा 2A आ जाएगा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल A1B2 कितना हुआ -14 माइनस A2B1 तो +11 आ जाएगा। फिर उसके बाद इंटू B1C2 कितना हुआ हमारे पास -22A माइनस B2C1 कितना हुआ +14A। क्लियर है। अब इसको हम लोग A माइनस 2A, तो -A बचा, उसका स्क्वायर क्या हुआ A स्क्वायर। यहाँ पर ये आपका -3 बचा इंटू यहाँ पर ये आपका -22 और ये 14, तो -22 और 14 को सॉल्व करेंगे दैट विल कम आउट टू बी -8A। ठीक है, यानी कि माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा तो +24A, इजंट इट। अब हमारे पास क्या आ रहा है A स्क्वायर इक्वल टू 24A। इसका मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं A इक्वल 24, या फिर दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है A इक्वल 0 भी आ सकती है, क्योंकि आप पुट करके देख लो A की वैल्यू 0 पुट करोगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई है, और A की वैल्यू को आप यहाँ पर 24, A स्क्वायर इक्वल टू 24 है तो A की वैल्यू को 24 पुट करोगे तो भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ A, जिसके लिए हमारे पास ये दो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे हैव अ सिंगल रूट इन कॉमन। नेक्स्ट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ले लेते हैं हम लोग। a को हम लोग बाहर निकालते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c बाय a, ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसी एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस मैंने b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को प्लस करती हूँ और b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को ही माइनस करके हम लोग यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। तो b अपॉन a x एज इट इज, c अपॉन a एज इट इज। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस दिस और प्लस दिस, इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में आपका आ जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल के 4a स्क्वायर को मैं एलसीएम ले लेती हूँ। तो इसको लिखते हैं दोबारा, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो ये आ गया था माइनस 4a स्क्वायर एलसीएम आया तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac, अगर मैं बाहर माइनस को निकाल लेती हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac, इजंट इट। ठीक है, क्लियर है, जिसको हम लिख सकते हैं
a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था हमारा डिस्क्रिमिनेंट d अपॉन 4a स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या है, अगर हमारा d 0 आ जाता है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को हम लोग 0 पुट कर देते हैं, तो उस केस में आपकी ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो उस केस में जो हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी वो एक लीनियर एक्सप्रेशन का कंप्लीट स्क्वायर होगी। तो व्हाट इज द कंडीशन कि जो हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट स्क्वायर है किसी भी एक लीनियर एक्सप्रेशन की, दैट इज कि हमारा d दैट शुड बी इक्वल टू 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 होना चाहिए। अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू शो दैट दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is a complete square if a equal b equal c। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन की कंप्लीट स्क्वायर तभी होती है अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0। तो यानी कि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि d के इक्वल है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लेते हैं, तो b की वैल्यू क्या है हमारी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है हमारी साइज ऑफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, इजंट इट, दैट शुड बी इक्वल टू 0। 4 को अगर मैं कॉमन बाहर निकाल लेती हूँ तो 4 आपका यहाँ आकर 0 हो जाएगा। तो यानी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी दैट शुड बी इक्वल टू 0। आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3ca माइनस 3ab दैट इज इक्वल 0। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पर है आपका माइनस 3ab, तो माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए दैट इज इक्वल 0, जिसको हम लिखेंगे 1/2 इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा 0, अगर a, b और c ये तीनों इक्वल है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो LHS विल बी इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब क्या है कि ये गिवन एक्सप्रेशन हमारी एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी अगर a, b और c आपस में इक्वल होंगे। अब हमें जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है उसके कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट से जिसमें हमें इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबसे पहले हम यहाँ पर a, b और c की वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 2, b की वैल्यू है माइनस 3 प्लस 7i और c की वैल्यू है माइनस 3 माइनस 9i। यहाँ पर पुट करते हैं तो x इक्वल माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 7i प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3 प्लस 7i का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 7i का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। माइनस 4ac 4 इंटू 2 8 इंटू माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा अगेन 3 माइनस 9i अपॉन 2a 2 इंटू 2 4। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी इक्वल 3 प्लस 7i प्लस माइनस, सॉल्व करो 3 प्लस 7i का होल स्क्वायर 9 माइनस 49 9 माइनस 49 प्लस 42i प्लस 24 माइनस 72i अपॉन
4. That will be equal to 3 plus 7i as it is, 3 plus 7i as it is, प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस 49 प्लस 9, तो माइनस 40 और प्लस 24 कितना हुआ, माइनस 16, और यहाँ पर 42 आए माइनस 72 आए माइनस 30 आए अपॉन 4. अब हमारे पास जो रूट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है, तो मुझे इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है. तो लेट हम लोग लिख सकते हैं माइनस 16 माइनस 30i का रूट दैट इज इक्वल a प्लस आई बी. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं. तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग a प्लस आई बी को स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi दैट इज इक्वल माइनस 16 माइनस 30i. ठीक है, अब यहाँ पर टर्म्स को कंपेयर करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 16 और हमारी ए बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 15. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर. वैल्यूज पुट कर सकते हैं यहाँ पर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस 16, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 256. तो दैट इज इक्वल 256 प्लस 4 टाइम्स ए बी का होल स्क्वायर क्या है, माइनस ए बी की वैल्यू है माइनस 15, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 225 इंटू 225 दैट इज इक्वल 256 प्लस 900 इक्वल 1156. ठीक है, तो a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल 1156 का रूट जो कि होता है हमारा 34 के इक्वल. हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल माइनस 16 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 34. तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18. तो a स्क्वायर इक्वल 9 या फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग a की दो वैल्यूज आ जाती है, a इक्वल प्लस माइनस 3. और अगर मैं a की वैल्यू को इसमें पुट कर देती हूँ तो b की वैल्यू प्लस माइनस 5. अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू माइनस 5 है फॉर b, और a की वैल्यू माइनस 3 है तो b की वैल्यू प्लस 5. हमारी a प्लस आई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 माइनस 5i या फिर माइनस 3 प्लस 5i. ठीक है, अब हम a प्लस आई बी की वैल्यू इसको पुट करके हम लोग x की वैल्यू को निकाल सकते हैं. तो x विल बी इक्वल 3 प्लस 7i एज इट इज था प्लस 3 माइनस 5i अपॉन 4 जिसके कॉरस्पॉन्डिंग x किसके इक्वल हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका प्लस 2i अपॉन 4, या अगर मैं 2 को बाहर निकाल लेती हूँ तो 3 प्लस i अपॉन 2. तो एक वैल्यू ये आ गई x की. दूसरी वैल्यू के लिए x इक्वल 3 प्लस 7i माइनस 3 प्लस 5i अपॉन 4 जिसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हुआ, 7 प्लस 5 12i अपॉन 4 कितना हो जाएगा आपका 3i. तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू दिस और x इक्वल टू दिस. हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है तो उसके दो रूट्स हैं tan a एंड tan b एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a प्लस b. तो अगर tan a और tan b दो रूट्स हैं तो हम सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, यानी tan a प्लस tan b दैट विल बी इक्वल सम ऑफ जीरोज माइनस b अपॉन a होता है. तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ माइनस p अपॉन 1 दैट विल बी p. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो tan a इंटू tan b क्या आता है हमारा c अपॉन a दैट विल बी इक्वल टू q. इतना क्लियर है. अब मुझे यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस बी की वैल्यू अगर निकालनी है तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. इसको मैं कर सकती हूँ tan स्क्वायर a प्लस बी अपॉन सेक स्क्वायर a प्लस बी
तो ये हमारा साइन स्क्वायर a प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। इसके लिए मुझे tan a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो tan a प्लस बी आइडेंटिटी लगाओ, क्या होता है हमारा tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b, दैट विल बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। tan a प्लस tan b की क्या वैल्यू थी हमारी, p अपॉन 1 माइनस q। अब मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर a प्लस b चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे, तो tan स्क्वायर a प्लस बी अपॉन सेक को हम tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस b, इजंट इट। तो दैट विल बी इक्वल टू, अब tan स्क्वायर a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या था, p अपॉन 1 माइनस q होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अगेन p अपॉन 1 माइनस q होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो इसे, तो ये आपका आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस q का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इसको लेकर आओगे तो ये आपका 1 माइनस q का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 1 माइनस q का होल स्क्वायर आ जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस q का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस q होल स्क्वायर से इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे और ऊपर हमारा यहाँ पर रहा न्यूमरेटर में। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी यानी p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस q होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a प्लस b। अब हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि अल्फा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एंड बीटा एंड डेल्टा दे आर द रूट्स ऑफ bx स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट अल्फा बीटा गामा डेल्टा दे आर इन hp। तो अगर ये चार टर्म्स हमारी hp में है तो इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हमारा ap बनाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 अपॉन गामा एंड 1 अपॉन डेल्टा, दिस विल बी इन AP। और AP के चार टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशंस हैं उसमें मैं एक्स स्क्वायर की जगह 1 बाय एक्स स्क्वायर और x की जगह 1 अपॉन एक्स पुट कर देती हूँ, तो जो रूट्स होंगे वो भी हमारे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी कि जो रूट्स आएंगे उस इक्वेशन के वो लाई करेंगे हमारे इन रूट्स में। तो हम इसको इक्वेशन को लिखेंगे a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स प्लस 1 इक्वल 0। जो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a इक्वल 0। ठीक है, सेकेंड केस में ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस b इक्वल 0। अब यहाँ पर हमारे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट क्या होगा, हमारे पास दो रूट्स हैं 1 बाय अल्फा एंड 1 अपॉन गामा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाय गामा की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब 1 बाय अल्फा क्या है, हमारे ये चार रूट हमारे क्या है AP में है, तो दैट इज दिस इज 1 अपॉन अल्फा, दिस इज 1 अपॉन बीटा, ये 1 अपॉन गामा और ये 1 अपॉन डेल्टा। 1 बाय अल्फा 1 बाय गामा क्या है, a माइनस 3d और a प्लस d। तो a माइनस 3d प्लस a प्लस d दैट विल बी इक्वल, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस b अपॉन a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 2a माइनस 2d इक्वल 4।
या फिर a माइनस डी दैट विल बी इक्वल टू। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ। अब इस इक्वेशन के हम लोग सम निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन के हमारे पास रूट्स क्या रहेंगे, 1 बाय बीटा एंड 1 अपॉन डेल्टा, यानी a माइनस डी एंड a प्लस 3d। तो a माइनस डी प्लस a प्लस 3d दैट विल बी इक्वल टू माइनस b अपॉन a, अगेन करोगे दैट विल बी 6। सॉल्व करो, 2a प्लस 2d इक्वल 6, तो a प्लस d इक्वल 3। ठीक है, अब हमारी इससे a और d की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को एड अप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2a इक्वल 5, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग a की वैल्यू आ जाएगी 2a इक्वल 5, a की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 2। ठीक है, a की वैल्यू आ गई तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग d की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं, तो दैट विल कम आउट टू बी 1/2। अब a और d दोनों की वैल्यू है तो हम ये चारों टर्म्स AP के निकाल सकते हैं। a माइनस 3d 5/2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1/2, तो 5/2 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2/2 1 हो जाएगा इसका मतलब। फिर 5/2 माइनस 1/2 4/2 दैट विल बी 2 हो जाएगा। 5/2 प्लस 1/2 6/2 यानी 3 हो जाएगा, और 5/2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/2 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ये चार वैल्यूज हमारे पास आ गई, दीज आर इन AP। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे A की वैल्यू कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेते हैं। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या रहेगा हमारा, पहला रूट इसका क्या है 1 बाय अल्फा, दूसरा है 1 बाय गामा। तो 1 बाय अल्फा इज a माइनस 3d इंटू 1 अपॉन गामा दैट इज a प्लस d। तो यानी हमारे पास 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। सिमिलरली हम लोग b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन लेके इसके रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a माइनस d इंटू a प्लस 3d दैट इज इक्वल c अपॉन a, और कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या है b, दैट विल बी इक्वल टू b। तो a माइनस d की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, और a प्लस 3d की वैल्यू है हमारे पास 4, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 4 दैट इज 8। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ b दैट इज 8। b की वैल्यू हमारे पास क्या आई 8 आई, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4 आई। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप आप सबको यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत स्कोरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे ग्राफ्स रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम सीखेंगे कि ग्राफ की हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।